अस्सलाम वालेकुम। हम यहाँ पे मौजूद हैं अडियाला जेल में। यहाँ पे अडियाला जेल से एक अहम तरीन खबर आ चुकी है जो कि आपके सामने रखनी है। अलीमा खान की जानिब से अहम तरीन इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान के दोनों बच्चे ईद के बाद इमरान खान के दोनों बच्चे पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुल्क गिर जो है वो सबसे बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए अडियाला का रुख हो सकता है और या इस्लामाबाद का रुख हो सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि इमरान खान के बेटों ने ईद के बाद यहाँ पे आने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान के हवाले से जो एक मुलाकात होनी थी उसके बारे में भी ताहाल यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है कि कब तक इमरान खान की बहनों की मुलाकात करवा दी जाए। कहा जा रहा था कि एक बहन की मुलाकात मुतवक्के है और कहा जा रहा था कि इमरान खान की एक बहन को मुलाकात की इजाजत दे दी गई है। इस हवाले से ताहाल अभी तक बहनों के दरमियान और पार्टी के दरमियान कोई ऐसी कोई स्ट्रेटेजी या कोई मशवरा जारी है कि क्या मुलाकात कब तक हो सकती है। इमरान खान की सेहत के हवाले से गुज़िश्ता के दिनों से काफी अबहम पाए जा रहे थे, लेकिन आखिरकार ये अचानक यहाँ पे हम आपको यहाँ पे खबर दे रहे हैं कि इमरान खान की एक बहन के हवाले से मुलाकात का कहा गया है। ये मुलाकात कौन सी बहन करेगी? यकीनन ये डॉक्टर उस्मा के हवाले से यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी एक बहन को मुलाकात की इजाजत दे दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान की जानब से एक बड़ा ऐलान नाज़रीन कराम किया गया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के बच्चों ने कई मरतबा वजारत खारिजा को, वजारत दाखिला को जो है वो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे हैं और फॉरेन ऑफिस में अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, लेकिन फॉरेन ऑफिस उसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं कर रहा था। और अब उन्होंने कहा है कि ईद के बाद इमरान खान के बच्चे पाकिस्तान में हर सूरत में आएंगे। वो सुहेल अफरीदी के साथ और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदीन के साथ यहाँ पे जो है वो लीड करेंगे। जो लॉन्ग मार्च होगा या धरना होगा उसमें वो शिरकत करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि ये बात 100% है कि इमरान खान के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में आना चाहते हैं। ये एक बड़े बड़े जो है वो खबर कहा जा रहा है इस हवाले से कि कई अरसे से ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान के बच्चे जो है वो पाकिस्तान में आना चाहते थे, लेकिन हुकूमत जो है बार बार उनको डिनाई कर रही थी, धमकियां दी जा रही थी इमरान खान के बच्चों को। और फिर इमरान खान के साथ उनका टेलीफोन में जब राब्ता करवाया गया था तो इमरान खान से बच्चों ने भी कहा था कि हम पाकिस्तान में आना चाहते हैं, तो इमरान खान ने इनकार कर दिया था। गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी इमरान खान की टेलीफोन एक गुफ्तगू वीडियो लिंक के जरिए करवाई गई थी इमरान खान के बच्चों के जरिए। तो फिर इमरान खान के बच्चों ने, कासिम और सुलेमान ने यह कह दिया था कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं। और हमारे जरा ये दोबारा कंफर्म कर रहे हैं कि दोबारा इमरान खान ने दोबारा दोनों बच्चों को मना किया, लेकिन वो मना नहीं हुए और उन्होंने अब अपना प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करवाने के लिए यहाँ पे अदालत के जरिए जो है वो भी रजू कर रखा है। और कहा जा रहा है कि इमरान खान के बच्चों को यहाँ पे जो है वो जब वो आएंगे उनका कसीर और मिकदार जो है वो यहाँ पे उनका इस्तेकबाल किया जाएगा। बहरहाल दूसरी बड़ी खबर यह है कि अलीमा खान ने ये भी बात वाज़ेह की है कि जब भी कोई हमारी जो धरने की बात होती है, जब भी कोई लॉन्ग मार्च की बात होती है, जब भी कोई इमरान खान या वर्कर या कारकुन सड़कों के ऊपर आने की तैयारी करता है, तो उसी वक्त जो हुकूमत है वो इस किस्म की जो है वो बातें शुरू कर देती है। कभी डील की बातें शुरू कर देती है, कभी बैकडोर चैनल की बात कर देती है। तो इस हवाले से अलीमा खान ने कहा है कि हमारी किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं हुई और ना ही हम किसी के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम हर सूरत में इमरान खान की जो तहरीक है वो ईद के बाद जोर शोर से पकड़ेगी। बहरहाल देखना यह है कि सबसे बड़ी इस वक्त की जो अडियाला के सूरत हाल यहाँ पे ये है कि देखना होगा कि क्या इमरान खान की बहन को इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती। क्या सूरत हाल इस हवाले से डेवलप होती है कि इमरान खान की बहनों को यहाँ पे उनके साथ मुलाकात होती है या नहीं होती। बहरहाल यहाँ पे एक खबर यहाँ पे घूम रही है, बार बार घूम रही है और यही बताया जा रहा है कि इमरान खान की एक बहन को यहाँ पे मुलाकात की इजाजत मिल गई है और उस के ऊपर अब सोचो विचार किया जा रहा है। बहनों की आपस में सोचो विचार जारी है, पार्टी के साथ भी नए अमल तय किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत ने गुज़िश्ता जब इनकी बहनों को
मुलाकातों से रोका गया, तो हुकूमत ने इतराज उठाया था कि इमरान खान की बहनें जो है वो सियासी जो है वो गुफ्तगू करती हैं, जिससे मुल्क में इंतशार फैलता है, जिससे इदारों को टारगेट किया जाता है, जिससे इदारों के सरबराहान को टारगेट किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान की बहनों के ऊपर मुकम्मल जो पाबंदी लगा दी गई थी। और फिर गुज़िश्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में जजेस ने जो हुक्म जारी किया था, जो उसमें कहा था फैसले में कि इमरान खान की बहनों को मुलाकात की इजाजत हर सूरत में दी जाए। तो अब एक बहन के हवाले से बताया गया है कि यहाँ पे मुलाकात की इजाजत मिल चुकी है, और देखना यह है कि वो कौन सी बहन है, क्या वो मुलाकात के लिए राजी होती है, क्योंकि बहनों का एतराज ये भी होता है कि वो तीनों बहनें जाना चाहती थी, लेकिन अब एक ही इजाजत दी गई है। तो देखना क्या है कि वो क्या मुलाकात होती है या नहीं होती। बहरहाल एक और बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त मीडिया के ऊपर खबरें चल रही थी, अलीमा खान ने उनकी तरदीद की है। उन्होंने कहा कि मेरा और सोहेल अफरीदी का लास्ट बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुलाकात हुई, तो उससे पहले किसी किस्म की जो है वो मुलाकात तो नहीं। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी तमाम खबरों की तरदीद करती हूँ, बल्कि उन्होंने कहा कि जो झूठी खबरें हैं वो जो चला रहे हैं उनके जो है उनसे माफी मांगनी चाहिए, उस चैनल को माफी मांगनी चाहिए कि किस तरीके से जब भी कोई तहरीक का ऐलान होता है, जब भी कोई प्रोटेस्ट का ऐलान होता है, जब भी कोई जो इमरान खान फोर्स का ऐलान किया जाता है, जब भी कोई इस्लामाबाद की आने की बात करता है, जब भी कोई अडियाला की तरफ आने की बात करता है, तहरीक की बात करता है, तो इस किस्म की खबरें फैलाकर जो है वो कारकुनान को डाइवर्ट किया जाता है। इमरान खान की रिहाई ईद के बाद जो है वो यकीनी है। इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान की जो ईद है वो कैसे गुजारेंगे, तो उन्होंने कहा इमरान खान ईद जो है वो सादा और सिंपल अल्फाज में उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सादा और तरीके से वो ईद गुजारते थे घर में, और अपनी फैमिली को टाइम देते थे, अपने बच्चों को टाइम देते थे, फैमिली में बैठकर गुफ्तगू किया करते थे। उन्होंने कहा कि हम बचपन में जब इमरान खान के साथ ईद गुजारते थे तो बहुत से वाकयात हैं। उन्होंने कहा कि हम मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल पे भी जाया करते थे, लाहौर में पार्क जो थे जो पार्क होते हैं वहां पे सैर तफरीह के लिए भी जाते थे, बाजारों में जाते थे, शॉपिंग वगैरह करते थे। तो उन्होंने कहा कि बचपन के तमाम वो वाकयात हमें याद हैं, और ये ईद के बारे में उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर ये पहली ईद है जब हमारी किसी किस्म की मुलाकात हुई। गुज़िश्ता साल इमरान खान से उनकी मुलाकात करवाई गई थी ईद के दौरान, तो वो काफी खुश दिखाई दी, लेकिन इस मरतबा चूंकि अभी ये खबर आई है कि एक बहन की मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन ताहल अलीमा खान इस वाले से काफी अफसुदा दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि एक बहन की मुलाकात जो है उस हवाले से हमारी सोच विचार जारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक बहन को मुलाकात की इजाजत दी गई है। तो लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान ने तमाम तर जो यहाँ की सूरत हाल है और मुलाकातों के हवाले से तरदीद की है। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की जो है वो मुलाकात नहीं होने जा रही, ना हमें किसी ने कहा है कि यहाँ पे मुलाकात होगी, हम यहाँ पे आज मौजूद हैं, ईद का दिन है। बार बार उन्होंने जो आला हुकाम है उनसे रिक्वेस्ट की कि ईद के दिनों में हर कैदी का हक होता है, हम बहनों का हक है कि हमारे भाई के साथ मुलाकात करवा दी जाए। बहरहाल यहाँ पे सूरत हाल काफी तब्दील हुई है, और अलीमा खान यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में दिखाई दी, कारकुनान भी काफी मायूस दिखाई दिए। अब देखना क्या है कि जो रूमर्स एकदम यहाँ पे छोड़े गए थे कि इमरान खान की बहन की मुलाकात करवा दी गई है, करवाई जा रही है, इमरान खान का पैगाम क्या आ रहा है, ये जो सारी सूरत हाल डेवलप हुई है, इस दौरान जो है वो क्या इमरान खान की अब मुलाकात होती है, क्या पैगाम आता है या नहीं करवाई जाती, हम यहाँ पे मौजूद है। जो भी डेवलपमेंट होगी आप तक लाजमी पहुंचाएंगे। अल्लाह हाफिज।